इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि हमारे देश में कोरोना एक बार फिर से रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। आज नए मरीजों की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा हो गई है। स्थिति यह है कि मरीजों की संख्या करीब 10 दिन में दोगुनी हो गई। महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। मुंबई में शनिवार रविवार का लॉकडाउन है, तो दिल्ली में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। अगले आदेश तक दिल्ली में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऐसे माहौल में देश में वैक्सीन को लेकर काफी बहस छिड़ गई है। विरोधी पार्टियां वाली राज्य सरकारों का आरोप है कि उन्हें केंद्र सरकार वैक्सीन की सप्लाई कम कर रही है। कई सारी जगह पर नाइट कर्फ्यू तो पहले से चल रहा है, लेकिन लगातार लॉकडाउन भी बढ़ता जा रहा है। आपको समझाने आया हूँ, मास्क लगाओ नहीं तो मैं और हूँ। भले ही ये तस्वीरें आपको नाटकीय लगे, लेकिन सच्चाई के बेहद करीब है। यमराज का वर्कलोड वाकई बेहद ज्यादा हो चुका है। यकीन न हो तो दुर्ग के सरकारी शवगृह की तस्वीर देख लीजिए। कोरोना इतनी तेजी से लोगों की जान ले रहा है कि लाशें रखने की जगह तक नहीं बची है। अलमारियों में, स्ट्रेचर पर, जमीन पर, हर जगह लाशें ही लाशें हैं। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि शमशान घाट में भी अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतार है। तब तक शवों को संभालना भी एक चुनौती बनता जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में जब संक्रमण के आंकड़े नीचे आने लगे थे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी खौफनाक हो सकती है। 31 मार्च को देश भर में 72,330 मरीज दर्ज हुए थे और कल 9 अप्रैल को ये आंकड़ा 1,45,384 रहा। यानी सिर्फ 10 दिनों में मरीजों का आंकड़ा दोगुना हो गया। पहली लहर में 16 सितंबर को अधिकतम आंकड़ा 97,894 पर दर्ज हुआ था, जबकि अभी के दौर में अधिकतम आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। 9 अप्रैल को अधिकतम 1,45,384 मरीज दर्ज हुए। 2020 में संक्रमण को 20,000 से अधिकतम 97,894 तक पहुंचने में 76 दिन लगे थे, जबकि इस साल संक्रमण 20,000 से 1 लाख पार करने में महज 25 दिन लगे। डिस्टर्बिंग बात है कि पिछले 3 हफ्ते के अंदर 6 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। और अगर हम पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने 8 मार्च को जो आंकड़ा था वो बहुत कम था, 15,000 का था। अब समझो 1,31,000 का हो गया, 9 गुना आंकड़ा बढ़ गया एक महीने में। देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। ये है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल। कोरोना की इस दूसरी लहर के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन को साफ तौर पर देखा जा रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लापरवाही को कोरोना के उछाल की वजहों में गिनवाया है। लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस कि अब वैक्सीन आ गई है, अब हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है, अब हमको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अब हम भीड़ में चले जाएं, अब हम पार्टी कर लें, रेस्टोरेंट में चले जाएं, शादी में चले जाएं, मास्क पहने ना पहने, हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो है जितनी मर्जी करते रहें और सावधानी भी ना बरतें, हमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि मोर्टालिटी रेट तो बहुत कम है, 1.3% ही रह गया है। तो ये जो एक एटीट्यूड डेवलप हुआ है, सबसे बड़ी जो कठिनाई है इस एटीट्यूड के वजह से जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है बेसिक बातों का, वो हमारी चिंता और चुनौती का विषय है। आलम ये है कि कौन कहाँ कोरोना पॉजिटिव हो जाए कुछ अंदाजा नहीं है। आप जिससे मिल रहे हैं वो भी संक्रमित है, इसका भी कोई अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बड़ी तादाद में मरीजों में लक्षण है ही नहीं। मेल मुलाकात के ऐसे ही एक हाई प्रोफाइल मामले में उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। आंध्र प्रदेश से साइकिल यात्रा पर निकले स्कूली बच्चों और उनके कोच की टोली के 24 लोगों में से 20 लोग नैनीताल में कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। 6 राज्यों से होते हुए उत्तराखंड पहुंचने वाले इस दल ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या दर्शन के बाद 2 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। मैक्सिमम लोग फीवर से
ग्रसित थे, तो उनका हम लोगों ने रैपिड एंटीजन किया, तो उसमें से करीब 20 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए और 4 लोग नेगेटिव थे। उन चारों का हमने RT-PCR लिया है और इन सभी को हमने मलीताल सूखा ताल में जो है CCC में रख दिया है। तमाम राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर स्थानीय लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लागू कर दिए हैं। साल भर से खस्ता हाल पड़े उद्योग धंधों ने फिर से खड़े होने की कोशिश की ही थी कि कोरोना की मार अब कमर तोड़ने को तैयार है। पिछले साल जैसा दिल दहला देने वाला मंजर भी दिखना शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।